नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने अब राजस्थान के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है जो 1 सितंबर 2024 से शुरू होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन योजनाओं के बारे में जिन योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गरीब परिवार हैं उनको 1.80 लाख रुपए की अब राजस्थान सरकार के द्वारा छूट दी जा रही है। इसके साथ ही अब राजस्थान सरकार 3 करोड़ पक्के मकान हैं उनकी लिस्ट है वो बनाने जा रही है। आपका इस लिस्ट के अंदर नाम आया या नहीं, अगर नहीं आया है तो आपको आवेदन कैसा करना है। इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान सरकार अब जो सोलर पैनल है उनके अंदर आपको सब्सिडी दे रही है और सौर ऊर्जा का जो यूज है वो बढ़ाने जा रही है। इसके साथ ही हम बात करते हैं 1 सितंबर से राजस्थान कार्ड से जो राशन दिया जा रहा है अब वो बंद कर दिया जाएगा। अब किन किन लोगों का वो राशन है वो बंद होने वाला। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने स्कूलों में श्री कृष्ण भोग योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत उन विद्यार्थियों को अब किसी भी गांव के अंदर या शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति है उनको एक दिन का खाना उपलब्ध करवा सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं शुरू की गई हैं। राजस्थान सरकार का बड़ा फरमान। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं चौपहिया वाहन मालिकों के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर निकल कर आ रही है। भजनलाल सरकार का बड़ा फरमान है, अब चौपहिया वाहन मालिकों को नहीं मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। जाने ऐसा क्यों किया गया है। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि चौपहिया वाहन मालिक अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से ऐसे वाहन मालिकों की जानकारी मांगी है ताकि उनकी सूची से नाम बाहर किया जा सके और योग्य लोगों को अधिक लाभ मिल सके। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि आखिर इस फरमान से किसे फ़ायदा होगा और किसे होगा नुकसान। इस योजना के अंतर्गत अब उन सभी मालिकों को जिनको चौपहिया वाहन घर के अंदर है उनको अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है कि जिन लोगों के पास चौपहिया वाहन है अब उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। इसको लेकर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग से ऐसे उन सभी व्यक्तियों के नाम मांगे हैं जिनके पास चौपहिया वाहन है। अब सरकार उन सभी के नाम है वो हटाने वाली है और जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको अभी तक राशन नहीं मिलता है, जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा हुआ है, उन सभी व्यक्तियों के नाम सरकार अब राशन कार्ड के अंदर डालने वाली है। तो जो पात्र है उसको राशन मिलने वाला है। इसके साथ ही अब राजस्थान सरकार है जो बंद दुकानें थी जिन पर राशन मिलता था, बीच में बंद कर दिया गया था, उन सभी दुकानों को अब पुनर्जीवित करने वाली है। 2019 से कई राशन दुकानें थी वो बंद पड़ी हुई थी। सरकार ने अब इन दुकानों को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे लोगों को अपने नज़दीक की दुकान से राशन प्राप्त करने में सुविधा होगी और उन्हें लंबी दूरी तक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि घर के नज़दीक ही है जो राशन आपका मिलने लग जाएगा। अब राजस्थान सरकार 2019 से पड़ी हुई उन सभी बंद दुकानों को फिर से खोलने जा रही है। अब हम बात करते हैं सरकार उन सभी गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने वाली है जो अभी तक गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं, यानी जिनके घर हैं वो बने हुए नहीं हैं या कच्चे घर बने हुए हैं। अब है राजस्थान सरकार 3 करोड़ लोगों को घर देने जा रही है मोदी सरकार। इसके साथ ही कैबिनेट को इसकी मंजूरी मिल गई है जिसके अंदर राजस्थान का जो भी हिस्सा है इसके तहत अब भजनलाल सरकार उन सभी व्यक्तियों का सर्वे करवाएगी जिनके घर नहीं बने हुए हैं और उन सभी व्यक्तियों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर मिलने वाला है। हम बात करते हैं मोदी सरकार आने वाली सालों में 3 करोड़ नए घर बनवाने जा रही है। 2 करोड़ घर गाँव में तो वहीं 1 करोड़ घर शहरों में बनवाए जाएंगे और शुक्रवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की मंजूरी के साथ ही 2.0 शहरी और ग्रामीण की मंजूरी भी दी गई है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ शहरी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों को घर खरीदने या बनाने के लिए
मदद सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि वो अपने जीवन स्तर को उच्च बना सकें। और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर घर बनवाए जाएंगे। अब आपका नाम इस सूची के अंदर आया है या नहीं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, और जैसे ही सरकार इस योजना के फॉर्म है ऑनलाइन करवाती है, तो वैसे ही आप अपना जो फॉर्म है ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जैसे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस योजना के अंतर्गत अब 2029 तक ये योजना जारी रहेगी, और इसमें मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में 1.30 लाख रुपए की मौजूदा प्रति इकाई सहायता पर 2 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। और मंत्रिमंडल ने इस योजना को अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही हम बात करते हैं, मोदी सरकार ने किया है इस योजना के लिए सब्सिडी का भी ऐलान। इस योजना का फ़ायदा मिडिल क्लास के लोगों को मिलने वाला है, और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति 35 लाख रुपए के घर के लिए 25 लाख रुपए का लोन ले रहा है, तो उसे पहले 8 लाख रुपए लोन पर सिर्फ 4% ब्याज देना होगा, और उसे अधिकतम 1.8 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिल सकती है, और वह इस योजना के अंतर्गत अपना अच्छा अनुदान प्राप्त करके फ़ायदा कर सकता है। अब हम बात करते हैं, श्री कृष्ण भोग योजना लागू कर दी गई है राजस्थान सरकार के अंतर्गत। अब स्कूलों में बच्चों के संग बांट सकेंगे परिवार की खुशियां। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति है जो अपना जन्मदिन या अन्य कोई उत्सव अपने घर में मनाने की बजाय किसी भी सार्वजनिक स्थान या स्कूल के अंदर मना सकता है, और मिड डे मील की जगह वो श्री कृष्ण भोग योजना को लागू करवा सकता है, जिसके अंतर्गत एक दिन का जो खाना है उस व्यक्ति के द्वारा उन सभी स्कूल के बच्चों को प्रोवाइड करवाया जा सकता है, और उन्हें बच्चों के साथ अपनी खुशियां हैं वो बांट सकता है। इस योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति है उसमें अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री होगी वितरित, यानी कि जो खाना है वो व्यक्ति बनाएगा जिसका कोई प्रोग्राम या कोई कार्य योजना वो बना रहा है। इस योजना के अंतर्गत जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को पौष्टिक खाना उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि इस योजना के अंतर्गत अब कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण भोग योजना लागू कर सकता है और इस अपनी खुशियां स्कूल के बच्चों के साथ साझा कर सकता है। अब हम बात करते हैं, राजस्थान की भजनलाल सरकार रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को देने जा रही है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अब सरकार ने दे दिया है उन सभी महिलाओं को एक बड़ा तोहफा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप भी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हो तो इसके लिए अपना जो जन आधार है उसको अपना आधार के साथ लिंक जरूर करवाएं, या एसएसओ या ई मित्र के माध्यम से अपना आधार लिंक अवश्य करवाएं। राजस्थान की सरकार अब उन सभी महिलाओं को रक्षाबंधन पर बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की सरकार ने उन महिलाओं को क्या तोहफा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। राजस्थान सरकार ने 19 अगस्त को राखी के त्यौहार पर महिलाओं को राजस्थान रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का आदेश जारी कर दिया है, और रक्षाबंधन के दिन महिलाएं एवं लड़कियां पूरे प्रदेश में कहीं भी निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं, यानी उनको किसी भी प्रकार से कोई किराया नहीं देना होगा। इसके लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो ये थी दोस्तों राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं जो राजस्थान के अंदर वर्तमान में चल रही हैं, और आपको इन योजनाओं में किस किस योजना का लाभ मिल रहा है और आप किन किन योजनाओं का लाभ ले रहे हो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।